हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कशन करेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल। इसके अंदर एकेडमिक सेशन 24 एंड 25 के अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या इसका अलग से टेस्ट होने वाला है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म क्या प्रोसेस रहती है, कंप्लीट आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कशन करेंगे। आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, जिसमें मैं आपकी कंप्लीट एग्जाम एडमिशन से लेके कट ऑफ तक सारे के सारे डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस NDRI करनाल के अंदर आपको पता है कि आपने यदि CUT के अंदर ICR फिलअप किया है, यानी कि ICR का एग्जाम दिया है, CUT के अंदर ICR को एक एज ए यूनिवर्सिटी फिलअप किया है, तो आप इसके अंदर आने वाले सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। MSc के लिए भी सेम सिचुएशन है और UG के लिए भी सेम सिचुएशन है, तो इसका अलग से कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपने जान लिया कि एडमिशन की क्या रहने वाला है प्रोसेस। उसके बाद में मैं आपको कैंपस दिखा देता हूँ। सबसे पहले किसी भी कैंपस में एडमिशन लेने से पहले उस कैंपस को देखना जरूरी होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो NDRI करनाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि अबाउट NDRI। ठीक है, इसकी स्टैब्लिश सबसे पहले बेंगलोर कर्नाटक में 1923 में हुआ था और फिर इसको करनाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया 1955 के अंदर। ये एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। इसकी NIRF रैंक सेकंड है और ICR के इसका दबदबा फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान गए होंगे कि इसकी क्या पोजीशन है और किस कंडीशन पे ये है एट टाइम, किस प्रकार का इस पर परफॉर्मेंस है। आप इसी अंदाज से NIRF और रैंक और ICR रैंक के बेसिस पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बहुत सारे सर ये चीज़ें बता रहे हो, हमें क्या करना, हमें तो डायरेक्ट बताओ कट ऑफ कोर्स का। तो पूरा वीडियो देखते जाइए, आपको कट ऑफ भी बताऊंगा और कोर्स कौन कौन से है, एलिजिबिलिटी क्या है। यूट्यूब पे सारी चीज़ें चल रही, उसके मैं आपको बहुत ही अलग बताने वाला हूँ, यूनिक चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ के प्रोफेसर और वहाँ के पास आउट सीनियर और वहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट से ये सारी फीडबैक लेके ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप विश्वास कीजिए कि मैं बिना कोई ऑथेंटिक प्रूफ या चीज़ें आपको नहीं बताता। हमेशा आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, मुझे टाइम लग जाए, महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, लेकिन ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कोर्स बता दूं कि लास्ट ईयर से पहले तक, यानी कि लास्ट ईयर तक आपका एक ही कोर्स चलता था, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। इस बार से आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी NDRI के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है। 2 न्यू कोर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं NDRI करनाल के अंदर। पहले तक आपका डेयरी टेक्नोलॉजी चल रहा था। तो सर या तो बता दिया सर इस कैंपस में हमें तो जाना ही जाना है, तो कैसे पहुँचे। सबसे पहले बात करूंगा एलिजिबिलिटी की भी, टेंशन मत लीजिए, लेकिन पहुंचना तो ज़रूरी है ना। तो नियर में आपका 2 किलोमीटर में आपका रेलवे स्टेशन है और ज़्यादा दूर नहीं, 150 के अप्रॉक्स में आपका नियर में एयरपोर्ट भी है और बस तो कॉलेज के गेट से ही मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है, तो आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और हर गेट से बस मिल जाएगी। ठीक है, और ऑटो तो चलता ही रहता है मार्केट जाने के लिए, आपको टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं, सर आपने ये 3 कोर्स तो बता दिए, हमें पता था कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में तो केवल सर PCM वाले ही एलिजिबल होते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बिग अपडेट और आपके लिए गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि जिन भी स्टूडेंट ने 12th PCM और PCB से भी किया है, तो PCB वाले स्टूडेंट भी लास्ट ईयर बैच में 8 स्टूडेंट PCB के भी आए हैं। लास्ट ईयर से भी स्टूडेंट PCB के एडमिशन हुए हैं यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर। फूड टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस बार PCB और PCM के अंदर होंगे। आपको क्या करना है, ICR के अंदर आपने सेम ग्रुप से पेपर दिया है। जैसे आपका PCM था तो आपको PCM से ही पेपर देना था, PCB से थे तो PCB से ही पेपर देना था। तो सुन लीजिए, दोनों आप कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हो 12th में, तो आप इन तीनों कोर्सेज के लिए NDRI करनाल के अंदर तो एलिजिबल हो। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है PCB स्टूडेंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है और कुछ डाउट जानने हो तो आप हमारा काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस हमने 499 रखी है, जिसमें हम आपको ICR रजिस्ट्रेशन से लेके ICR के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज में जाने और स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट 499 में हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन कर सकते हो, जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिससे डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सर ये चीज़ें बता दी, फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 42,000 आपकी पर ईयर
हॉस्टल का जो रेंट, रूम रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो साथ में रहेगा। 1 ईयर की आपकी फीस है, 1 ईयर की 42,000, ठीक है। उसके बाद में सर फूड चार्ज कितना है, मैस की फैसिलिटीज़ है या नहीं है? हाँ बिल्कुल मैस की फैसिलिटीज़ है, जिसमें आपका 3000 से 3500 मंथली आपका मैस का चार्जेस रहने वाला है। तो सर हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है? बिल्कुल हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों सेपरेट है, अलग अलग है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एक रूम में 3 स्टूडेंट को यहाँ पे रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट सुन लीजिए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है यहाँ पे और 3 स्टूडेंट रहते। गर्ल्स हॉस्टल का मैंने बता दिया 100% सेफ्टी है, जिन भी पेरेंट्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सर स्कॉलरशिप कितना मिलता है? क्या हमारे इन कोर्सेज में स्कॉलरशिप मिलेगा? बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर हमने गैप ले लिया तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपने 2 साल गैप ले लिया, 3 साल ले लिया, डजेंट मैटर, आपको तो गैप का कोई मैटर नहीं है। आपको यहाँ 3000 रुपये मंथली आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि सर हमें तो खेलना भी है पढ़ाई के साथ साथ, तो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी है? तो मैं बताता हूँ कि आउटडोर एंड इंडोर दोनों प्रकार के गेम्स की यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। आप इसमें देख लीजिए, फोटो से मेरे पास कुछ यहाँ पे कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बहुत सारे गेम्स है, ठीक है। खो खो, सारे तरह के मतलब गेम्स है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्रिकेट, सारे तरह के गेम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बहुत सारा गेम्स के ऊपर यहाँ पे फंड आता है, तो टेंशन मत लीजिए। सर प्लेसमेंट कैसा है? एडमिशन तो लेंगे इस कोर्स में तो आपका 100% इस कैंपस से प्लेसमेंट होता है। 1-2 कंपनी ही पहले से ही ले जाती है, बाकी वाली कंपनियां तो वापस जाती है, बच्चे ही नहीं मिल पाते, ऐसी सिचुएशन है इस कैंपस की। और नॉर्मल से नॉर्मल मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 7 से 8 लाख एनुअल पैकेज है इस कैंपस का, और अधिकतम तो स्टूडेंट करोड़ों में भी चले जाते हैं। आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है अधिकतम, ठीक है। मैक्सिमम आपके टैलेंट पे डिपेंड करेगा। सर आप बहुत समय से बता रहे हो, कट ऑफ तो बता दीजिए। तो आपके सामने ये लास्ट ईयर का ऑफिशियल डाटा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ से कॉपी करके आपको यूट्यूब पे बता देंगे, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें ऑफिशियल बता रहा हूँ, ठीक है। एससी कैटेगरी की जिसकी रैंक 4850 थी, उसको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल गया था। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का देखिए फर्स्ट राउंड में 1880। उसके बाद में आप ओबीसी की दीजिए 1655। उसके बाद में यूआर की देखिए फर्स्ट राउंड में 879। आप ये कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए 15,000 रैंक तक सेकंड राउंड में एसटी कैटेगरी के बच्चे को मिला, यानी कि 16,000 मान सकते हो, ठीक है। 10,000 में भी मिला है एससी कैटेगरी को। तो सर ये तो बता दिया, मैं आपको बता देता हूँ कि 4th राउंड तक जिन भी स्टूडेंट के जनरल में भी 5,000 के आसपास रैंक थी जनरल में, उसको भी मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में 5,500, ओबीसी की भी यही सेम। एससी एसटी की जिनकी रैंक लास्ट राउंड तक आपकी यदि 20,000 तक रैंक थी, उन स्टूडेंट को भी ये कैंपस अलॉट हो गया था। सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन मार्क्स भी बता दीजिए। हम इस बार तो हमारे मार्क्स आए, अभी तक रैंक नहीं आई है, तो मैं आपको लास्ट ईयर का मार्क्स बताता हूँ, कंपेयर करके ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के अंदर जिसके भी मार्क्स 295 से 300 थे, उनको डेफिनेटली ये कैंपस लास्ट राउंड तक मिल गया था। ईडब्ल्यूएस के अंदर जिसके मार्क्स 265 से 270 थे, उसको ये कैंपस मिल गया था। ओबीसी के अंदर 260 से 270 थे, उसको ये कैंपस लास्ट राउंड तक मिल गया था। एससी एसटी के अंदर 220 से 230 तक था, उनको मिल गया था। अदर कैटेगरी जैसे कि यूपीएस और फिजिकल हैंडीकैप्ड के स्टूडेंट हैं, उनकी क्या सिचुएशन डिपेंड करती है, कितने स्टूडेंट आते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उनके भी मार्क्स यानी कि 150-200 तक थे, उनको भी लास्ट ईयर मिल गया था। इस बार क्या आ जाएगी सर कट ऑफ, ये तो बता दो। जनरल में जिसके भी रैंक अभी पीसीबी और पीसीएम स्टूडेंट्स सुन लीजिए, आपके 320 तक आ रहे हैं, आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। ईडब्ल्यूएस के लिए 295 से लेके 300, उसके बाद में ओबीसी 290 से 300, एससी एसटी 250 ±10 कर लीजिए, आपका ये रहने वाला। अदर कैटेगरी का स्टूडेंट पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। यूपीएस कैटेगरी और ये आपका 200 से 200 से तो नीचे ही रहने वाला है, और बाकी स्टूडेंट पे ही भी डिपेंड करता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक मैंने प्रोवाइड करवाई वहाँ के स्टूडेंट के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा, और वहाँ के प्रोफेसर से जान के ये सारी चीज़ें आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आप अपने एक बार इस वीडियो को देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का रैंक है, आपको मैंने बता दिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आपको प्लेसमेंट भी बता दिया। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, और आप अपने मार्क्स
हमें अवश्य बताइए कि आपके इस बार कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको मैंने एलिजिबिलिटी भी बता दी, गुड न्यूज़ है जो आपके लिए पीसीबी के स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।